नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सेहत जोशी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपनी एक नई और खास वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूं चुकंदर के फायदों के बारे में, जो कि आपकी किचन में मौजूद होता है और इसका इस्तेमाल आप सब्जी वगैरह बनाने में भी करते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटा सा दिखने वाला चुकंदर आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए कितना फायदेमंद है। इसे नेचर का एनर्जी ड्रिंक कहा जाता है और ये न केवल आपको एनर्जी देता है बल्कि आपके ब्रेन को जीनियस मोड पर लाने की ताकत भी रखता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको चुकंदर के यूजुअल बेनिफिट्स ही नहीं बताऊंगा, बल्कि कुछ ऐसे चौंका देने वाले फैक्ट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा जो कि शायद आपने चुकंदर के बारे में पहले कभी नहीं सुने होंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चुकंदर को खाने के जितने भी तरीके हैं उनमें सबसे अच्छा तरीका कौन सा है जिससे आपको भरपूर बेनिफिट्स मिल सकें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं चुकंदर के अनगिनत फायदों के बारे में। दोस्तों, चुकंदर का इस्तेमाल केवल आज से ही नहीं बल्कि हजारों सालों से किया जा रहा है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन चुकंदर को करीब 2000 साल पहले से एज अ परफॉर्मेंस बूस्टर यूज किया जाता था। रोमन सोल्जर्स जब युद्ध पर जाते थे तो अपनी लड़ाई से पहले वो चुकंदर का ही सेवन किया करते थे, और वो ऐसा टेस्ट के लिए नहीं करते थे बल्कि अपने स्टैमिना को यानी ताकत को बूस्ट करने के लिए। उन्हें चुकंदर से अच्छा कोई फ्रूट दिखाई ही नहीं देता था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि चुकंदर के जितने ज्यादा स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस उन्हें कोई और फ्रूट्स नहीं दे सकते। इसके लिए वो अपनी हर जंग में, हर लड़ाई पर जाने से पहले अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए चुकंदर का ही इस्तेमाल करते थे। इतना ही नहीं, अब तो साइंस भी इस दावे को सच मान चुकी है और इसलिए आज जितने भी मॉडर्न एथलीट्स होते हैं वो चुकंदर का जूस अपनी डाइट में जरूर शामिल करते हैं ताकि उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। दरअसल चुकंदर के अंदर एक नाइट्रेट नाम का कंपाउंड पाया जाता है और ये नाइट्रेट जब आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये एक और कंपाउंड को डेवलप करता है जिसका नाम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। और इस नाइट्रिक ऑक्साइड का काम होता है कि आपकी खून की नसों को रिलैक्स कर उनको फैलाना, जिससे आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, यानी खून का दौरा इंक्रीज हो जाता है और आपका हार्ट कम मेहनत करके भी पूरी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा खून को पहुंचा पाता है। और जब सही मात्रा में बॉडी में ब्लड का, खून का फ्लो होता है तो इससे बॉडी में ऑक्सीजन डिलीवरी भी बढ़ जाती है और स्टैमिना भी इंप्रूव हो जाता है। साथ ही ब्लड प्रेशर भी नेचुरली कम हो जाता है। बस इसी वजह से चुकंदर के जूस को एथलीट भी अपनी एंड्योरेंस को बूस्ट करने के लिए पीते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए ही आप चुकंदर के जूस का सेवन कर सकते हैं। जी नहीं, बल्कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत है या फिर हर समय थकान महसूस होती है, थोड़ा सा काम करते ही बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप चुकंदर के जूस का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक नेचुरल सोल्यूशन है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। वहीं चुकंदर में पाए जाने वाले नाइट्रिक ऑक्साइड का एक और बड़ा फायदा आपको बता देता हूं। देखिए, जब इसके जूस का सेवन करते हैं तो ये आपके ब्रेन को भी मजबूती प्रदान करता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि आपकी मेमोरी और कंसंट्रेशन इंप्रूव होने लगता है। कुल मिलाकर कहूं तो चुकंदर आपके लिए एक सुपर फूड की तरह काम करता है, जिसके एक नहीं, दो नहीं बल्कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इनफैक्ट इसके फायदों के बारे में अगर मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की तो 10 मिनट का वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा, जिसे सुनते सुनते आप लोग भी बोर हो जाएंगे। इसलिए फिलहाल मैं आपको चुकंदर के जो मेन बेनिफिट्स हैं उनके बारे में ही बता देता हूं। तो सबसे पहला बेनिफिट जो आपको चुकंदर खाने से मिलता है वो है स्टैमिना को बूस्ट करना। दोस्तों, चुकंदर आपके वर्कआउट में या जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी आप करते हैं उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाने का काम करता है। वहीं रिसर्च में भी ये पाया गया है कि चुकंदर का जूस अगर आप पीते हैं तो ये आपको लॉन्ग टाइम तक एक्टिव रख सकता है, वो भी बिना किसी थकान फील कराए, यानी किसी तरह की कोई टायर्डनेस, कोई थकावट आपको महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं है तो मेरे कहने से बस 1 गिलास बीटरूट जूस को वर्कआउट या एक्सरसाइज करने से पहले पी लीजिए और फिर खुद फर्क देखिए कि ये काम करता है या नहीं करता है। इनफैक्ट ऐसे मेल्स, ऐसे पुरुष जिन्हें
मेल सेक्सुअल वीकनेस की प्रॉब्लम रहती है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत होती है तो उनके लिए भी चुकंदर एक वरदान की तरह काम करता है और काफी सारे बेनिफिट्स उन्हें देता है। इसके अलावा चुकंदर का जो दूसरा काम है वो ये है कि ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में बनाए रखता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि चुकंदर में पाए जाने वाला नाइट्रेट जब बॉडी में एंटर करता है तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है और नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में खून की नसों को फैलाने का काम करती है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर अपने आप नेचुरली वे में कम हो जाता है। लेकिन आप कुछ पेशेंट्स को लग रहा होगा कि बीपी हाई होने पर ही इस जूस का सेवन किया जा सकता है, यानी अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तभी आप इसका सेवन कर सकते हैं और जब बीपी नॉर्मल रहने लगे तो फिर इसे छोड़ देना है क्योंकि इससे बीपी और लो हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ऐसा सोचना एकदम गलत है क्योंकि नॉर्मल बीपी वाले पेशेंट्स भी इसका सेवन कर सकते हैं। हालांकि ये जूस स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए एकदम बेस्ट है जिनका बीपी हाई रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स के बीपी को कंट्रोल में लाने के लिए चुकंदर का जूस का इस्तेमाल कराया जाता है। वहीं इसके तीसरे फायदे के बारे में बात करें तो चुकंदर का जूस आपके ब्रेन, मस्तिष्क और मेमोरी को शार्प बनाता है और साथ ही फोकस को भी इम्प्रूव करता है। इसके अलावा ये आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, इसे हेल्दी बनाए रखने में आपकी मदद करता है। इतना ही नहीं, अगर आप चुकंदर का जूस पीते हैं तो ये आपके लीवर से टॉक्सिन्स को, जहरीले विषैले पदार्थों को बाहर निकाल देता है और फैटी लीवर को ठीक करने में भी ये हेल्पफुल साबित होता है। अब अगर पांचवें बेनिफिट की मैं आपसे बात करूं तो चुकंदर आपके इन्फ्लामेशन का दुश्मन है, यानी ये आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को, यानी कि जो अंदरूनी सूजन होती है जिस वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां, क्रॉनिक डिजीजेस होने का खतरा रहता है जैसे कि डायबिटीज, अर्थराइटिस वगैरह, तो चुकंदर इन सभी बीमारियों से लड़कर आपकी हिफाजत करता है। इसके अलावा इसका जो आखिरी बेनिफिट आपको मिलता है वो मिलता है डाइजेशन को इम्प्रूव करने में। जी हाँ, चुकंदर डाइजेशन के लिए भी बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसमें फाइबर भरपूर होता है और ये गट हेल्थ को सपोर्ट करता है। इतना ही नहीं, इसमें पाए जाने वाला विटामिन सी आपको ग्लोइंग स्किन का मालिक बनाता है और साथ ही फ्री रेडिकल से भी ये फाइट करता है। और अगर आपको एनीमिया है यानी बॉडी में खून की कमी है तो इसका आयरन और फोलेट आपकी हीमोग्लोबिन को भी नेचुरली इंक्रीज करता है। इतना ही नहीं, चुकंदर का जूस पीने से आपके गालों और चेहरे को भी एक अलग ही गुलाबी टिंट मिल सकता है। कुल मिलाकर कहूं तो यह छोटा सा दिखने वाला चुकंदर कई अनगिनत बेनिफिट्स को अपने अंदर समेटे हुए है। केवल एक वेजिटेबल ही नहीं है बल्कि एक कंप्लीट पैकेज है जो कि आपकी बॉडी के हर एक सिस्टम को कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाता ही है। चलिए अब मैं आपको चुकंदर के खाने के कुछ अलग अलग तरीकों के बारे में बता देता हूं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है बीटरूट जूस पीना। देखिए, वैसे तो मैं आमतौर पर जूसेस की जगह फ्रूट्स को खाने की एडवाइस देता हूं, लेकिन चुकंदर के केस में ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसे खाने के बजाय इसका जूस पीना एक बेस्ट तरीका है क्योंकि इसे आपको कंसंट्रेटेड न्यूट्रिशन मिल जाते हैं जो कि चुकंदर को सैलेड के तौर पर खाने में या सब्जी बनाकर खाने में नहीं मिल पाते हैं। वहीं अगर आप इस जूस को और भी ज्यादा एनर्जेटिक और बेनिफिशियल बनाना चाहते हैं तो आप इसमें कैरेट, गाजर, जिंजर, अदरक और आंवला भी ऐड कर सकते हैं। चुकंदर को यूज करने का दूसरा तरीका है इसको सैलेड के तौर पर खाना, जिसके लिए आपको एक बीटरूट को कद्दूकस कर लेना है, अनार या जो भी फ्रूट आपको पसंद हो वो इसमें ऐड कर दीजिए। इसके बाद जब आप खाना खाने बैठे तो इस सलाद को खाने के साथ जरूर खाएं। स्पेशली वो पेशेंट्स जो डायबिटीज, मधुमेह से जूझ रहे हैं उनके लिए ये सलाद बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अलावा जो लोग अपना वेट लॉस, वजन कम करने के लिए डाइट प्लान कर रहे हैं और जूस नहीं पीना चाहते तो वो इस सलाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरा जो तरीका है वो है चुकंदर की सब्जी बनाकर खाना, लेकिन ये सबसे कम इफेक्टिव तरीका है क्योंकि इसमें हीट, आग की वजह से चुकंदर के अंदर पाई जाने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और इस तरह आपको चुकंदर का भरपूर फायदा नहीं मिल पाता। तो अगर आप चुकंदर का सेवन कर अपनी बॉडी को हेल्दी और एनर्जेटिक बनाना चाहते हैं तो मेरी आप सभी लोगों से एडवाइस यही रहेगी कि आप इसे पकाने से बचें और इसका जूस
यूज कीजिए या फिर सैलेड के तौर पर भी आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। दोस्तों, चुकंदर सिर्फ आपके हेल्थ के लिए ही नहीं बल्कि आपकी ब्यूटी के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि इसका यूज करने से आपके लिप्स को एक परफेक्ट टिंट मिल जाता है। बस आपको अपनी उंगली पर हल्का सा चुकंदर का जूस लेना है और उसे लिप्स होठों पर अप्लाई करना है। फिर देखिए आपके लिप्स को कितना प्यारा पिंक कलर मिलता है। वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इसके जूस को हल्का सा पानी में मिक्स कर अपने गालों पर भी लगाते हैं, जिससे उनके गालों पर गुलाबी टिंट आ जाता है जो कि नेचुरल लगता है। इसके अलावा अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, और वो ये है कि आप चुकंदर पाउडर में थोड़ा सा दही और हनी शहद मिक्स कर इसका फेस पैक बना लीजिए और फिर इसे अपने फेस पर अप्लाई कीजिए। इसके फेस पैक से ना सिर्फ आपका रंग साफ होगा बल्कि डार्क स्पॉट्स भी रिड्यूस हो जाएंगे और जो इंस्टेंट ग्लो आपको मिलेगा वो अलग ही होगा। लेकिन अगर आपके पास ये चुकंदर का पाउडर नहीं है तो फिर आप चुकंदर के जूस को दही में मिलाकर थोड़ा सा शहद ऐड कर अपने चेहरे पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो दोस्तों, चुकंदर के ये ब्यूटी हैक्स आप ट्राई कर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये आपको कैसे लगे, क्योंकि ब्यूटी भी हेल्थ का ही एक पार्ट है। इसलिए जितनी भी महिलाएं, फीमेल्स मेरी इस वीडियो को देख रही हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि चुकंदर को एज अ ब्यूटी हैक ट्राई कर जरूर देखिए और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अब तक मैंने आपको बीटरूट के सभी अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में तो बता दिया, लेकिन एक सवाल का जवाब अभी भी बाकी है कि रोजाना कितनी क्वांटिटी में इसे खाना चाहिए। तो देखिए, एक दिन में मीडियम साइज का चुकंदर या एक गिलास इसका जूस आपके लिए काफी होता है। पर एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि चुकंदर के अंदर ऑक्सलेट्स भी होते हैं जो कि कुछ लोगों के लिए जिन्हें किडनी स्टोन्स, गुर्दे में पथरी की प्रॉब्लम है, उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ऑक्सलेट से किडनी में स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल ही चुकंदर नहीं खाना है, बल्कि इसे खाने के बाद आप पानी ज्यादा पी लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं एक बात और कहना चाहूंगा कि आप जब भी चुकंदर का जूस पिएं तो हमेशा फ्रेश ताजा जूस ही पिएं। मार्केट में मिलने वाले पैकेज जूस ना पिएं, क्योंकि इनमें शुगर ज्यादा मिली होती है जो कि बॉडी के लिए ठीक नहीं होती है। इसलिए फ्रेश जूस का ही सेवन आप लोग कीजिएगा। इसके अलावा फ्रेश जूस को भी ज्यादा देर तक रखने के बाद ना पिएं। बस जैसे ही बनकर तैयार हो जाए वैसे ही इसे तुरंत कंज्यूम कर लें। हो सकता है कि इसका सेवन से आपका यूरिन या स्टूल पिंक हो जाए, तो ये आपको देखकर घबराना नहीं है, बल्कि ये इस बात का इशारा है कि चुकंदर आपकी बॉडी पर काम कर रहा है और आपकी बॉडी इससे अच्छे से अब्जॉर्ब कर रही है और बस जो टिंट है वो आपके यूरिन में और स्टूल के जरिए बाहर निकल रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर यस, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें और अपना कमेंट मुझे जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए, खुश रहिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।